नमस्कार दोस्तों, मेष राशि वालों के क्या गुण, स्वभाव और विशेषताएं होती हैं, ये डिटेल में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और आखिरी तक सुनिएगा। मेष राशि जो इस भचक्र की पहले नंबर की राशि होती है, जो कि मेंढे या भेड़ जैसी आकृति की दिखाई पड़ती है। मेष राशि वाले जो लोग होते हैं वो बड़े अनुशासन प्रिय होते हैं। आपने देखा होगा भेड़ जितनी सीधी और अनुशासन प्रियता के साथ चलता है, ठीक इसी प्रकार का कुछ कुछ स्वभाव मेष राशि वालों में बहुत क्लियरिटी के साथ में बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता है। ये ज़्यादा वो नहीं करते घुमा फिरा के बात करना, जो होगा क्लियरली बोल देते हैं। जो मेष राशि के विशेष रूप से जो मूलभूत विशेषताएं होती हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, देखिए आपके लिए वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर आप इसको आखिरी तक देखेंगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि अगर आप किसी से मित्रता कर रहे हैं तो आप अगर मेष राशि वालों से कर रहे हैं तो वो आपके लिए कैसे रह सकते हैं। अगर आप मैरिज कर रहे हैं और मेष राशि वाले हैं तो आपको एक उनका बेसिक नेचर पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो नियम अपग्रेड नहीं होंगे। एस्ट्रोलॉजी में नियम अपग्रेड होते हैं। हो सकता है मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह कहीं और प्लेस हो रखे हों, बैठ रखे हों, तो उस वजह से उनके रिजल्ट बदल जाएंगे। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो जो बेस है वो यही काम करेगा जो मेष राशि का होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है, उनमें क्रोध बहुत होता है, वो झुकना पसंद नहीं करते, पर मजबूरी में भी तो झुकते हैं ना, मजबूरी में भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, बट वो इंटेंशनली तो नहीं चाहते। तो ऐसे यहाँ पर मेष राशि वाले की जो मूलभूत विशेषताएं होती हैं वो ये है कि अत्यधिक साहसी होते हैं। ये सबसे बड़ा गुण इनके अंदर देखने को मिलता है। अगर आप मेष राशि के हैं तो आप नोटिस करेंगे। उत्साही बहुत होते हैं चीज़ों के प्रति, निडर होते हैं, डरते नहीं हैं, और अग्नि तत्व राशि मेष होने के कारण शीघ्र उत्तेजित भी हो जाते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये देखिए तत्व होते हैं जो इस सौर मंडल में, इस भचक्र में, इस शरीर के अंदर, इस नेचर के अंदर पाए जाते हैं, और इनके अनुरूप हमारा जो स्वभाव है वो निर्धारित होता है। तो मेष राशि लाल रंग की है, अग्नि तत्व प्रधान है। तो यहाँ पर ये लोग डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली, कि खुद किसी से डोमिनेट हों। स्पष्टवादी सोच के होते हैं, उच्च अभिलाषी होते हैं, नेतृत्व करने में, जैसे नेताएं हैं, नेताओं का क्या काम होता है, नेतृत्व करना लोगों का। ऐसे ही मेष राशि वालों में नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। अपने विचारों को लेकर बड़े स्वतंत्र रहते हैं, क्लैरिटी के साथ बात करते हैं ज़्यादा। और एक चीज़ और है, अस्थिर और परिवर्तनशील इनकी प्रकृति भी होती है। मतलब अगर कोई चीज़ माइंड में चढ़ गई कि नहीं ये करना है तो फिर ये करना है। और इसका एक ड्रॉबैक भी होता है इनका, कि जल्दबाजी में काम करने के कारण हानि भी उठानी पड़ती रहती है मेष राशि वालों को। ये भी एक मेष राशि के अंदर, अब इसको गुण कहो या अवगुण कहो। अब देखिए, जो व्यक्ति बहुत निडर होगा, जो व्यक्ति बहुत साहसिक होगा और बहुत जल्दबाजी में डिसीजन करेगा, तो ये नहीं कि उसके हमेशा डिसीजन अच्छे हो सकते हैं, उसको भी उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अब आपसे बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से किन चीज़ों को लेकर के सावधानी बरतनी होती है। अगर आप मेष के हैं या आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि उसके अंदर ये कमियां हो सकती हैं, और आप स्वयं में, अब इसको मैं कमियां ना कह के ये कह सकता हूँ कि आप अपने गुणों का अतिव्यय करते हो। यानी कि आप अपने आपकी जो विशेषताएं हैं वही आपके लिए कई बार नुकसान की तरफ आपको लेकर के चली जाती हैं। जैसे आप के अंदर सबसे मेन चीज़ पॉजिटिव तो ये है कि आप उच्च अभिलाषी हो। अब उच्च अभिलाषी प्रकृति होने के कारण आप कई बार अपने सामर्थ्य से, अपनी कैपेसिटी से अधिक काम कर लेते हो। इसके कारण आपको दिक्कत आता है, इसके कारण आपको नुकसान फेस करने पड़ते हैं, जिस कारण आपको मानसिक तनाव होता है। आपकी जो पाचन जो विकृति है वो बहुत उत्तेजित हो जाती है, यानी कि पाचन क्रिया तो डिस्टर्ब होती है, और आप उत्तेजित होकर के कार्य करते हो, और आपको नींद ना आना, ये अनिद्रा की परेशानी यहाँ पर बनती है, और साथ में मनोविकार भी पैदा होते हैं। इसलिए आपको उच्च अभिलाषी हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको अपनी कैपेसिटी से अधिक काम नहीं करना है। इस चीज़ को आप कैलकुलेट करके आपको आगे चलना चाहिए। इसके अलावा आपको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तम्बाकू, द्रव्य पदार्थ जो होते हैं, मीट, ऐसी जो तामसिक प्रवृत्ति के जो भोजन होते हैं, ये करने से आपको परहेज़ करना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको पर्याप्त नींद मेष राशि वालों लेनी चाहिए, क्योंकि मंगल की राशि है। इसके अलावा अगर आप बिजली का
आप बिजली से संबंधित या कोई वर्कशॉप चलाते हैं या कोई अग्नितत्व प्रधान कार्य करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आपको अलर्ट होकर काम करना, और विशेष रूप से आपको गाड़ी वाहन मोटर वाहन ऐसी चीज़ें चलाते समय बहुत हिदायत और बहुत सावधानी बरत के आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं व्यवसाय की बात करूं, मैं आपके आर्थिक स्थिति की बात करूं मेष राशि वालों के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप विशेष रूप से सेना में जा सकते हैं, फोर्सेस की नौकरी कर सकते हैं, आप केमिस्ट का काम कर सकते हैं, आप बिजली से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आप ज्वेलर्स हो सकते हैं, आप बेकरिंग का बेकर्स हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट या स्पोर्ट्स की जो एसेसरीज़ होते हैं उसके मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो सकते हैं, आप चिकित्सा में भी आगे बढ़ सकते हैं, आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप BDS जैसे बोलते हैं। इसके अलावा आप अच्छे सर्जन हो सकते हैं। आप संगीत के अंदर, अगर आपकी राशि का लॉर्ड मंगल अच्छा है और शनि के साथ या बुध के साथ कोई युति बना के बैठा है, या मंगल शुक्र बुध इकट्ठे होकर के बैठे हैं, आप आर्ट रिलेटेड कार्यों में भी आगे बढ़ सकते हो, ऐसा भी आपकी राशि कहती है। या आपका मंगल सूर्य के साथ बैठा है, गुरु के साथ या चंद्रमा के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में आप राजनीति के अंदर या किसी प्रशासनिक बड़े पद के ऊपर भी आसीन हो सकते हो, ये भी एक योग अच्छा है। इसके अलावा मेष राशि वालों में आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे संबंधित जो फील्ड होती हैं, इंजीनियरिंग की जितनी भी शाखा होती हैं, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ नियम और भी होते हैं, जैसे कोई केमिकल्स में जाता है तो उसका दूसरा ग्रह उसमें एनरोल हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर में जा रहे हो तो एक ग्रह और देखना पड़ता है कि बुध साथ में एनरोल हो रहा है मंगल के साथ कि नहीं, तो वो सब अलग नियम हो जाते हैं, उसके बारे में एक अलग डिस्कशन हो सकता है। आप अपना स्पेशली कुंडली मिलान या फिर आप विवाह करते समय कुंडली मिलान करके देख सकते हो कि भाई ये मेष राशि वाले हैं, या कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, और इंडिविजुअली कुंडली दिखाने से पता भी चलता है। इसके अलावा अगर मैं वैवाहिक सुख की बात करूं तो ये बड़े लॉयल होते हैं, बट साथ में रोमांटिक नेचर के भी आप मेष राशि वाले देखे जाते हैं। आप में रोमांस का जो व्यवहार है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि सप्तमेश आपका शुक्र हो जाता है। इसके अलावा आप बहुत केयरिंग होते हैं, आप अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी केयर करने की जो भाव है वो आप में बहुत ज़्यादा अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा मेष राशि वालों को विवाह के उपरांत भी धन लाभ के और सुख साधनों के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। अगर आप मेष राशि वाले हैं, आपका विवाह हो गया और अभी आपकी शुक्र की महादशा नहीं आई है, विवाह के उपरांत बाद में अगर आपकी शुक्र की महादशा आती है, तो डेफिनेटली आपका जीवन साथी भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और आर्थिक रूप से जो सुख समृद्धि है आपकी वो भी काफ़ी अधिक बढ़ती है। ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव योग यहाँ पर आपकी राशि के अंदर बनता है। आप बहुत टेक्निकल हैं मेष राशि वालों, आप लॉजिकल हैं, चीज़ों को बहुत तर्क की दृष्टिकोण से देखना पसंद करते हैं, ये एक बहुत अच्छा है। अगर मैं बीमारियों के दृष्टिकोण से बात करूँ तो मेष राशि वालों, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, आपको मांसपेशियों में दर्द आना, आपको बवासीर संबंधित बीमारियों का रोग बना रहना, इसके अलावा आपको कोई फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम होना, सिर में दर्द की शिकायत महसूस अधिक होना, मुहासे होना, मस्तिष्क संबंधित जो विकृतियां होती हैं, माइग्रेन जैसी जो विकार होते हैं, ऐसी चीज़ें होना, नेत्र संबंधी रोग भी आपको यहाँ पर परेशान करते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखना होता है। तो आज आपको पता चला कि आप डेयरिंग भी बहुत हैं, आपको ये पता चला कि बीमारी से आपको किससे खतरा हो सकता है, आपको ये भी पता चला कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए कैसा होता है, आपको ये भी पता चला कि आपका जीवन साथी काफ़ी खूबसूरत और समझदार, इंटेलिजेंट भी मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज मेष राशि के अधीन मैंने आपसे डिस्कस करी। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा एक नई वीडियो लेकर के। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।